ठंड का महीना था जब कोहरा छाया रहता था। उस कोहरे में राजा साहब दरबार लगाए थे। जो उनके लोग थे दरबारी, वो तो आए ही थे, राजा के परिवार वाले भी आए हुए थे, जनता दरबार लगा हुआ था। लोग बाग आए हुए थे राजा साहब से मिलने के लिए, अपनी फरियाद करने के लिए, कुछ मांगने के लिए। तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी एक बड़े मैदान पर। सुबह सुबह का वक्त था, कोहरा छाया हुआ था, धुंध। लेकिन धीरे धीरे सूरज निकलने के साथ कोहरा छट रहा था, गर्मी आ रही थी, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी, बहुत धीरे धीरे। राजा साहब अपने जनता से मिल रहे थे, लोगों की तकलीफ़ें सुन रहे थे, उनको उचित सलाह दे रहे थे और ज़रूरत के अनुसार उन्हें मुआवजा दे रहे थे, राशन सामग्री दे रहे थे, रसद सामग्री, मतलब रोटी कपड़ा और मकान संबंधी जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो दे रहे थे। इसी बीच सुबह सवेरे ही कोई 7 बजे जबकि सूरज निकल रहा था, एक जादूगर जैसा आदमी आया। एक लंबा चोगा लगा रखा था, जैसे महिलाएं गाउन पहनती हैं, नाइटी, ऐसा लंबा चोगा लगा रखा था। बाजू कंधे में एक लंबा झोला था। उस झोले में से 2 चमकदार चीज़ें निकाला और राजा साहब के टेबल पर रख दिया सामने, और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये 2 चमकदार चीज़ें हैं, इसमें एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है। एक असली हीरा था, डायमंड था, दूसरा बिल्कुल ही उसी के रूप का, रंग का, आकार का कांच था। कांच समझ रहे हैं, शीशा। अब आप में से जो कोई बता दे प्रमाण के साथ कि असली हीरा ये है और नकली हीरा ये है, कोई भी बता सकता था। गरीब से गरीब आदमी और आखिरी जो गंवार आदमी कहा जाता है वो से लेकर राजा तक, कोई भी। एक नकली हीरा था, एक असली हीरा था, और दोनों चमकदार था। ये बात याद रखिए। सूरज अभी निकलना शुरू हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कई जगह गए हैं, कई बड़े रजवाड़ों में गए हैं, भारत और भारत के बाहर भी गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि असली हीरा ये है, नकली ये हीरा है। प्रमाण के साथ किसी ने नहीं बताया है। यदि आप में से कोई बता देगा कि असली हीरा ये है, तो मैं पूरा ये हीरा छोड़ दूंगा राजकोष में, जनता जनार्दन के लिए, आप सब के लिए मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आप लोग में से कोई ना बता पाए तो हीरे की बराबर की रकम मैं लेके जाऊंगा। उसने अपना चैलेंज वहां पर सुना दिया। नहीं बता पाए तो मुझे रकम देना होगा, कई करोड़ रुपए, और मैं यदि हार गया आपके बताए अनुसार तो इतना महंगा हीरा, करोड़ों रुपए का, यूं ही छोड़ के चला जाऊंगा। और वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब पूरी सभा में हलचल मच गई। कैसे बताएं कौन असली हीरा है, कौन नकली हीरा है, क्योंकि दोनों हीरे का डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसे था, देखने में आकार प्रकार बिल्कुल एक समान था, मतलब साइज बराबर, ऊंचाई बराबर, लंबाई चौड़ाई मोटाई गोलाई जो कुछ भी था, दोनों हीरे का एकदम बराबर। देखने में भी एक जैसा दिख रहा था। ऐसा नहीं कोई हल्का काला है तो कोई नीला है तो कोई पीला है ना, बिल्कुल एक जैसा, चमक भी एक बराबर। तो सब ताकते रह गए, कैसे बताएं असली है कि नकली है। कई दिग्गज उठे जो अपने आप को सूरमा समझते थे, बड़े सेख चिल्ली, सेखी वाले, मतलब कई लोग होते हैं ना, कुछ भी बोलो तो बड़ा सेखी बघारना शुरू कर देते हैं कि अरे हम बता देंगे, यूं कर देंगे, ऊं कर देंगे। ऐसे लोग उठ उठ के आए, दोनों को देखे, इसे रख करके हाथ में तौले, दोनों का वजन बराबर है, देखने में रंग रूप एक बराबर है, मतलब देख करके बताना बहुत मुश्किल काम था। कई लोग आए और बिना बताए चुपचाप लौट गए। कुछ लोगों ने हिम्मत किया तो गलत बता दिया। अब बड़ी समस्या आ गई राजा साहब के सामने। राजा साहब तो राजा होते हैं, उनको मान प्रतिष्ठा और इज्जत की बड़ी भूख होती है। उनके दरबार में उनके लोग बाग ना बता पा रहे हों तो भाई राजा की बड़ी इंसल्टी हो रही थी। और खतरा ये भी था कि उत्तर न दिया जाए सही सही तो राजकोष से कई करोड़ रुपये जाने वाला था, खतरा ये भी मंडरा रहा था। तो राजा अंदर अंदर बड़ा कसमसा रहा था उसका मन।
कचोट रहा था कि कोई नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन इसी बीच उसका कोई मंत्री निकल के आया। मंत्री आया, हाथ में लिया, लेकिन वो भी देखते देखते हीरा रख दिया और कहा मुश्किल है। मुस्कुराया, मतलब चेहरा ऐसा बनाया कि बहुत मुश्किल काम है बताना। अब राजा साहब भी उठने लगे। जब कोई ना उठ पा रहा हो, उत्तर ना दिया जा रहा हो, तो राजा स्वयं बढ़ने लगे। तो और कई मंत्री थे, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, कहीं आप नहीं बता पाए तो बहुत बड़ा जो है लेबल लग जाएगा आपके लिए कि राजा साहब भी हीरे का जो सौदागर आया था उसका हीरा नहीं परख पाया, राजा होकर के भी हीरा नहीं परख पाया, तो बड़ी इंसल्टी होगी, बदनामी होगी, दुनिया भर में इतिहास में नाम अमर हो जाएगा आपका कि ये राजा हीरे को भी नहीं बता पाया। बता दिए बात अलग है, नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, एक बड़ी रकम चली जाएगी, 2-4 करोड़ रुपए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन राजा ने कहा तुम लोग तो बताओ, कोई तो दरबारी खड़ो हो, कोई तो मंत्री खड़े होकर आओ और देखकर बताओ। अब धीरे धीरे 2-3 घंटे गुजरने को आ गया, अभी तक कोई आदमी एक भी नहीं बता पाया सही तरीके से। कुछ लोग तो बस तौले, देखे, समझे और चुपचाप रख के चले गए। कुछ लोगों ने हिम्मत किया तो गलत उत्तर बता दिया कि ये असली है कि ये। अब इसी में राजा साहब का माथा और चकरा रहा, गुस्सा और 7वें आसमान पर चल रहा, उधर सूरज का तापमान भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे सब क्या करें क्या ना करें की हालत थी, कोई नहीं बता पाया। राजकुमार आया, उसका बेटा राजा का, शहजादा, वो भी नहीं, राजकुमारी भी फेल। अब क्या समस्या है। ये कहानी ये कहानी आप लोगों की कहानी है। आप भी बैठे हैं उसी दरबार में, वहीं पर आप भी बैठे हैं। ठीक से सुनते रहिएगा, उत्तर आप लोगों को देना है। हाँ, ये फोकट में ऐसा कथा सुनने वाला नहीं है कि 10 रुपये भेंट कर दिए गुरुजी को और राम नाम सत्य है ना, इतना सस्ता सौदा नहीं है। अब जब कोई उत्तर ना दे पा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी पीछे से आया, लाठी टेकते टेकते। वो बूढ़ा तो बूढ़ा था ही, जन्म का अंधा भी था, उसे सूरदास कहते हैं, जन्मांध। और जन्म के अंधा आदमी को काला तो दिखता ही नहीं, सफेद भी नहीं दिखता है। ये भी सोचो, आंख ही नहीं है उसकी तो काला सफेद क्या देखेगा। रंग के कोई रूप नहीं जानता हो। हजारों रंग भले बना लिए जाते हैं आज मिक्सिंग करके, लेकिन होते हैं 7 कलर, विप जायर, बैजान, हपी, नाला, ये 7 कलर होते हैं, लेकिन वो 7 कलर में से एक भी कलर नहीं जानता। वो आदमी आया बिल्कुल अंधा। लोग कुलबुलाने लगे कि अरे यहाँ आंख वाले नहीं बता पा रहे हैं, जवान राजा साहब भी नहीं बता पा रहे हैं, और यहाँ ये अंधा आदमी आ रहा लाठी टेकते टेकते। चलिए आए वो, कोई बात नहीं, उनका स्वागत हुआ। राजा को थोड़ा उम्मीद जगी कि हो सकता है ये बुढ़ऊ बता दे, इज्जत रह जाए हमारे इस दरबार की और राजघराने की। वो बूढ़ा बुजुर्ग आया और राजा को प्रणाम किया। उस जादूगर जैसे आए, हीरे वाले को भी उन्होंने अपना सलामती ठोका और कहा आज्ञा हो तो मैं बताऊं। राजा ने कहा नेकी और पूछ पूछ, बताओ बताओ। राजा तो ऐसे ही परेशान था भीतर से कि हम हीरा भी हार रहे हैं, पैसा भी हार रहे हैं, इज्जत भी हार रहे हैं, बदनामी होगी, कल अखबारों में छपेगी कि राजा हीरा नहीं बता पाया, हीरा नहीं परख पाया। तो बेइज्जती से बचने का राजा तो कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही रहा था। ये बूढ़ा आदमी आया जो जन्म का अंधा था, और टेबल पर रखे दोनों हीरे को उठाया, जिसमें एक नकली एक असली था। अब 2-3 घंटे गुजरने से वक्त आगे निकल चुका था, तो ऐसे उठाया, अभी दोनों को उठाया और उठाते ही तुरंत बता दिया, और उठा दिया अपना राइट हैंड कि ये वाला हीरा असली है। और वो जादूगर जो आया था उसने उसके कान में फुसफुसा कर पूछा कि कैसे बता दिए, असली तो है, बिल्कुल सही बताया है, कैसे बताए, प्रमाण दो, कैसे पक्का करो कि सचमुच में तुमने सही बताया है। तो बाबा ने भी फुसफुसा के उसके कान में बता दिया। अब ये फुसफुसाने से अब आप लोगों का दिमाग चकराना चाहिए। अब आप लोग सोचो कि आँख वाले सही हीरा क्या है नहीं बता पाए,
तो वो बाबा जो सूरदास था अंधा, उसने कैसे बता दिया होगा? सोचो, चलो दिमाग लगाओ। माता जी क्या नाम है? अपना नाम बताओ। दुलेश, दुलेश्वरी, दुलेश देवी है। चलो जी, माता जी का क्या नाम? सबका नाम बता रहा, पूछ रहा हूँ और सबको बता। हाँ, देवकी बाई। आपका? जागेश्वरी। जागे रहो, उत्तर देना है, आपे से उम्मीद कर रहे हैं। बोलो जी। अरे ऋषि कुमार है, देखो पति पत्नी दोनों आए। ऋषि तो भाई जानकार, खोजी और आत्मज्ञानी को कहा जाता है, तो स्वयं को तो आपसे उम्मीद भी करते हैं। आपका नाम जी? ये देखो संत कुमार। यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि और डुलेस, और बड़े बड़े नाम है, जागेश्वरी देवी। हाँ, तो आप सोचो, अंधे जो बाबा हैं वो बता दिए, जो सूरदास जी हैं, लेकिन आंख वाले नहीं बता पाए। अब सोचो जरा, अंधा आदमी कैसे बता दिया होगा? विचार करो। सोचना है, यहाँ दिमाग का उपयोग करना है। पिछले 25 साल से 40 साल से हलवा पूड़ी खा रहे हो आज के लिए। हाँ, इतने बच्चा पैदा कर दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, से काम नहीं होने वाला है। वो काम तो पशु परिंदे भी कर रहे हैं। बच्चा पैदा करना, घोंसला बनाना, घर बनाना, खेती बाड़ी, धंधा पानी, वो भी करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? बोलो, दिमाग लगाओ। इतने दिन तक साधु संतों की सेवा किए हैं और तीर्थ यात्रा किए हैं, गंगा स्नान भी किए हैं, प्रयागराज, बुरहानपुर, सब जगह गए हैं। बताइए, अनुभव तो रहता है, तो अनुभव कैसे आ गया? हाँ हाँ, ठीक है। अंधे, ये बात सही है माता जी की, कि आंख जिसकी नहीं होती उसकी अन्य इंद्रियां सजग हो जाती हैं। जैसे नोट छू कर बता देगा, ये 10 का नोट है, 20 का नोट है और 30 का नोट है, बता देगा कि नहीं? 30 का नोट तो होता नहीं है, क्यों बता देगा भाई? तो नोट जो होगा वो बता देगा। कैसे बता देता है? सोचो जरा। देखने की क्षमता, उंगलियों में स्पर्श शक्ति बढ़ गई, दृष्टि शक्ति स्पर्श शक्ति में बदल गई। सूंघ कर बता देता है, आवाज सुनकर बता देता है। मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, चाम की जो इंद्रियां हैं, शक्तियां हैं, वो बढ़ जाती हैं अंधा का, जो आंख को छोड़ दिया जाए तो। अब बताओ कैसे बता दिया? धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जा रहा था, सूरज बढ़ता चला जा रहा था। अब बताओ, अब तो मैंने बहुत बता दिया। उत्तर आप बता सकते हो? बताओ जी ऋषि कुमार। जुर्माना लगेगा? हाँ, लगाओ दिमाग। कैसे बताया? सूरज गर्म हो रहा है, सोचो सोचो। और बताते हैं, चलिए आपकी जानकारी के लिए। एक हीरा जो था वो असली था, दूसरा जो नकली हीरा था वो कांच का था। अब बताओ, रंग रूप वेशभूषा सब बराबर था, साइज, वजन, डिजाइन, लेकिन एक असली हीरा था, डायमंड था, दूसरा बिल्कुल ही उसी के रूप का, रंग का, आकार का कांच था। कांच समझ रहे हैं? शीशा। अब उत्तर आया समझ में? हाँ, वो देखो माता जी ने पकड़ लिया। हाँ हाँ, सूरज बढ़ते जा रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। इसीलिए सुनना चाहिए कहानी सही तरीके से। कहानी में ही कहानी का उत्तर होता है। हर सवाल में सवाल का जवाब होता है, हर प्रश्न में प्रश्न का उत्तर होता है, और हर समस्या में समस्या का समाधान होता है, बशर्ते सही तरीके से समस्या को देखने आना चाहिए, प्रश्न को समझने आना चाहिए, और जो शंका है उसका सही तरीके से शंका को भी समझने परखने में आना चाहिए। सूरज लगातार ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे कांच गर्म हो गया। कांच गर्म हो जाता है, लेकिन हीरा गर्म होने वाला नहीं है। हीरा पूरी दुनिया में सबसे ठोस धातु है, सबसे कठोर धातु कहा जाता है। इससे कठोर कुछ होता ही नहीं है, होगा भी तो बहुत नॉमिनल, लेकिन हीरे जैसा मजबूत, इसमें कार्बन के चतुष्फलकीय संरचना होती है, कार्बन कार्बन के सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, मजबूत होता है हीरा। आपने यदि फिजिक्स पढ़ा है तो आप जानते होंगे कार्बन के अपर रूप, कार्बन के क्रिस्टल, कार्बन कैसे बनता है, हीरा, ये सब पता चलता है।
लकड़ी यानी जंगल जब ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर की गहराई में, तो वहाँ एक निश्चित तापमान में दबे दबे कई सालों में वही लकड़ी कोयला बनता है, और एक और निश्चित दबाव और तापमान के अनुसार वो हीरे में बदल जाता है। जो कोयला खुदाई हो रही है ना, कोरबा में से कोयला निकलता है, आपके छत्तीसगढ़ में कोरबा से जो कोयला निकलता है वो भी लकड़ी का जंगल दबा हुआ है। और बैलाडीला या दल्ली राजहरा में जो लोहे का खदान है वो तो चट्टान से लोहा बनता है, अयस्क से। लेकिन हीरा जहाँ निकल रहा है, हीरा भारत में कई जगह निकलता है, जैसे गोलकुंडा के खदान से निकला था कोहिनूर हीरा, जिसे महाराजा रणजीत सिंह जी अपने मुकुट पर लगाते थे, पंजाब के राजा। बाद में उसे लूट कर ले गए अंग्रेज। आज वो अंग्रेज़ों की जो महारानी रही है एलिजाबेथ, उसके मुकुट पर लगा करता था, लेकिन अभी लंदन के किसी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा बहुत कीमती और शायद अपने ज़माने का सबसे बड़ा हीरा रहा है। हीरा मजबूत धातु है। अब सोचो ज़रा, पानी को आप गर्म करते हैं तो कितना डिग्री चाहिए भाप बनने में? बोलो जी। लो, ऐसा ना रहो। पानी, ये तो रोज़ की कहानी है, लेकिन अब चाय बना बना के रोज़ पी रहे हो चहेड़ी लोग हैं। एक एक टैंकर टैंकर आप चाय पी गए लोग, लेकिन ये पता नहीं है कि पानी कितने डिग्री पर खौलता है। सोचो, पानी खौलता है 100 डिग्री पर। इसीलिए बोला था बच्चों को लेके आना चाहिए था, तो बच्चे सब बताते, पढ़ाई करते हैं, दिमाग उनका काम करता, खोपड़ी के अंदर स्क्रू टाइट होता, ढीला होता, तो कुछ बताते वो लोग। तो 100 डिग्री में पानी खौलता है, और 1500 डिग्री में आपका लोहा खौल जाएगा, पानी हो जाएगा। हमने देखा है भिलाई स्टील प्लांट में लोहा को पिघलते हुए पानी होता हुआ। कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और 3500 डिग्री सेल्सियस चाहिए जब हीरा भाप बन जाएगा, बदल जाएगा उसका रूप। मतलब इतना कठोर धातु है। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में कहा है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा सोई सराहिए जो सहे घनन की चोट। हीरा को यदि निहाई पर रखोगे, निहाई समझ रहे हैं, जो लोहार का पाटला जैसा होता है, गोल लोहे का बड़ा चबूतरा, जिस पर वो गरम गरम लोहे को पिघलाकर, ठोक कर, पीट कर धार करता है, तेज करता है, रंग रूप देता है, कभी कुल्हाड़ी का, कभी फावड़े का, कभी हंसिया का। उसी निहाई पर रख दो हीरे को, और सुबह से लेकर शाम तक मारते रहो घन से। हीरा सोई सराहिए जो सहे घनन की चोट। घन मतलब एक वचन, घनन मतलब बहुवचन। घन पर घन मारते रहिए, असली होगा हीरा तो उसी लोहे की निहाई में दब जाएगा, अंदर चला जाएगा, या तो छिटक करके भाग जाएगा, मगर उसमें एक रेशा तक नहीं पड़ने वाला है, एक रेखा तक नहीं पड़ने वाली है। इतना कठोर धातु है। तो वो कहाँ से गर्म होगा? सूरज की गर्मी में। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी कितनी पड़ती है महीने में? जेठ के महीने में जब कबीर साहब आए थे, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुआरा देकर। उस भीषण गर्मी में मसाल लेकर कबीर साहब आए थे। वही कबीर साहब कह रहे हैं, हीरा सोई सराही सहे घनन की चोट। तो हीरा यूं ही नहीं पिघल जाता, यूं ही नहीं गर्म होने वाला है। 50 डिग्री गर्मी पड़ती है फुल गर्मी के सीजन में। हमारे देश में चूरू एक जगह है राजस्थान में, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बाकी मेघालय में चेरापूंजी है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये भी आप जानते हैं। तो असली हीरा और नकली हीरे की हम परख कर रहे हैं। हीरे का जो व्यापारी आया था, सौदागर या जादूगर सरीखा, उसने ये सवाल कर रखा था, और उस बूढ़े बाबा ने बता दिया प्रमाण के साथ। बाबा ने ये फुसफुसाया था जादूगर के
कान में कि हम अभी देख रहे हैं कि ये वाला बाएं हाथ का हीरा तो बिल्कुल ठंडा है, और लेकिन ये हीरा गर्म हो गया है, और ये गर्मी ही बता दी, तय करा दिया कि असली नहीं है, ये नकली हीरा है। कांच जल्दी गर्म हो जाता है। अब आप समझिए अपनी ज़िंदगी को, जो आदमी थोड़ी थोड़ी बातों पर गर्म हो जाता है वो कांच है, टूटेगा और बिखर जाएगा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, ये गाना आपने सुना होगा। तो शीशा, दर्पण, मिरर, ये बालू से बनाए जाते हैं। बालू को इतना मांजा जाता है, इतना मांजा जाता है कि वो दर्पण के शक्ल ले लेता है। उसके अपने रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक नियम है बालू से, अभ्रक से शीशा बनाने के। तो शीशा नकली होगा, जल्दी गर्म होगा और टूट फूट कर बिखर जाएगा, मगर असली हीरा होगा वो निहाई में धंस जाएगा, छिटक जाएगा, मगर उसका बाल बांका नहीं। असली हीरा बनना है आपको। ये तो उदाहरण है, कहानी भी बना ली जाती है किसी जानकार मनीषी द्वारा। हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि या जो पुरखे हुए हैं, गुरु, संत, सदगुरु, ये कहानी बनाते हैं हमको समझाने के लिए। कहानी के पीछे रहस्य को समझना है कि यदि हम थोड़े में बिफर जाते हैं, थोड़े में खिसिया जाते हैं, वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर यदि हम खिसियाते हैं, बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं, तो हम लोग नकली हीरा हैं, असली हीरा नहीं है। असली हीरा धीर होगा, गंभीर होगा, समझदार होगा, समझ कर वाणी का प्रयोग करेगा, मौका देखेगा, ऐसे नहीं पटर पटर बोलने वाला रहेगा। जो आदमी फैसला सुनाने वाला होगा, जज होगा, सदगुरु होगा, गुरु होगा, घर का मुखिया होगा, क्लास का कैप्टन होगा, या देश का राजा होगा, जो पीएम सीएम होगा, किसी भी लेवल में जो घर का और समाज राष्ट्र का मुखिया है, उसको गंभीर होना ही चाहिए, समझदार, सबका सुने, फिर धीरे से फैसला सुनाए। तो अब समझ में आई बात कि आंख वाले क्यों थर्रा रहे थे। आंख वाले अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, बुद्धि लगा रहे थे, तर्क लगा रहे थे, लेकिन ये तर्क बुद्धि बहुत छिछली चीजें हैं। अनुभव बड़ी चीज होती है। अनुभव मतलब समझ, शांति, सुकून, सब्र करने वाला आदमी अनुभवी हो सकता है। तो बाबा आए लाठी देखते देखते, जो जन्म के अंधे थे, वो गर्मी को जानकर बता दिए कि ये नकली हीरा है और बिल्कुल ठंडा है, वो बिल्कुल असली हीरा है। बाकी लोग तो तौलते रहे, डिज़ाइन, कलर, रंग, रूप, आकार प्रकार ही देखते रह गए, लेकिन चकमा खा गए। और जब बाबा की बात सही हुई, उस सौदागर ने, जो जादूगर सरीखा दिखता था, लंबा चोगा लगाए, उन्होंने कहा कि बाबा ने बिल्कुल सही कहा है। अब समझ लीजिए, बाबा ने इज्जत रख दी। मतलब बूढ़े बुजुर्गों की भी कीमत होनी चाहिए। ये भी इस कहानी की बड़ी सीख है कि अपने घर में दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, सास ससुर हैं, समधी सजन हैं, वो यूं ही बाल नहीं पक गए हैं उनके, पूरा शरीर को पका दिया है खेत खलिहान में, अपने को तबाह कर दिए, खर्चा कर दिए बच्चों की खुशी के लिए, बहू के लिए, कि उनकी मांग में सिंदूर रहे। अपने कोख में से एक बेटा पैदा किया, 9 महीने तक बर्दाश्त करके, भयंकर पीड़ा सह करके उसको पढ़ाया लिखाया और जाके इस काबिल बनाया कि बहू के लिए वो आज दुल्हा है, उसकी मांग का सिंदूर है, सब कुछ है। तो बहू को इतना ही समझ आ जाए कि मेरी सास ने मेरे लिए क्या नहीं कुर्बानी दिया है, मेरे पति को कितना संभाला होगा, इनके सारे नखरे सहे होंगे, बचपन में इनकी सारी गंदगी, टट्टी, पेशाब साफ किया है, और हर मुसीबत को झेल कर इनको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज वो मेरे पति हैं। तो कितना अनंत उपकार है माँ सास की, सासू माँ की या ससुर जी की। इतना सोच ले तो बहू का अहंकार देखते देखते शून्य हो जाएगा और दिल भर जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसे कहते हैं समझ। ये हीरा का परख करना है, ऐसे हीरा बनना है आपको। साहब कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। जो कपटी होंगे, कपट, कुरंगी, जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले होंगे,
या दुष्चरित्र होंगे और दुर्बुद्धि या दुर्व्यवहार करने वाले हैं, जिनका जीवन शैली और आचरण खराब है, ऐसे लोग कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। इनको जब परखोगे तो सारा खोटा सिक्का निकल के आ जाएगा। ये ठहरने वाले नहीं हैं। जैसे कांच को परखा गया तो गर्म हो गया था, पटक दे तो छड़छड़ा के अभी टूट फूट के बिखर जाएगा, लेकिन हीरा को आप पटकते रहो। साहब ने कहा ना, घन के घन प्रहार करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे गंभीर आदमी बनना है। ठीक है, 15-16 साल तक बच्चा किशोर होता है, किशोरी होती है। शादी के बाद भी 25-30 साल तक लोग राग रंग में भूले रहते हैं, चिबिल्ले बने रहते हैं, नाच नौटंकी, नाचना कूदना देखना, इसी में रस आता है। लेकिन आप जब 30-35 साल के हो रहे हो, 40 फिर 50 के आसपास पहुंच रहे हो, तो कम से कम गंभीर हो जाओ, समझदार हो जाओ। बच्चों के सामने ऐसी हरकत मत करो कि आपको शर्मिंदा उठाना पड़े। कल बच्चे वही करने लग गए तो बच्चों के सामने बढ़िया भाषा का इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा रे बे साले मत बोलते रहो, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी, है ना। लोग बोलते रहते हैं, समझते नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में गंदी गंदी भाषा बोल देते हैं। अमृत साहब आए थे एक गांव में, बुलाए गए थे, बच्चे का बर्थडे पार्टी होने वाली थी। साहब आ गए सवेरे सवेरे, माँ ने बढ़िया चादर बिछाया, खाट पर बैठने का आदेश दिया, चरण धोए, चरणामृत लिए, उसके बाद फूल माला भेंट कर दिए और कहा साहब जी आप बैठिए, हम रसोई बनाते हैं, बढ़िया भोजन, सादा सात्विक। साहब बैठे रहे अपना किताब पढ़ते। इसी बीच उनको वॉशरूम जाना हुआ, यूरिन, लघुशंका जिसको साधु संत कहते हैं, तो लघुशंका के लिए गिलास में पानी लिए और पीछे चले गए बाड़ी बखरी में, पीछे गेट से निकल गए, उधर टॉयलेट बाथरूम था। अब इसी बीच खेलते कूदते कहाँ से घर वाली का लड़का आ गया, जो माँ रसोई बना रही थी उसका बेटा आ गया, अभी करीब 7-8 साल का। तो वो आके देखा और माँ ने कहा अरे बेटे इधर आ, गुरु जी आए हैं, जा ये फूल लेकर कमरे में बैठे हैं खाट पर साहब, उनको फूल भेंट करना और बंदगी करना। वो कई बार कर चुका था संतों से, तो वो गया देखा तो अब गुरु जी है नहीं खाट पर। बच्चा अभी छोटा था तो नीचे भी झुक के देखता है, नीचे तो नहीं है साहब जी, खाट के नीचे भी नहीं मिला, कमरा में भी नहीं है, इधर उधर देखा दिखा ही नहीं, आंगन में भी नहीं है, छत पर भी भाग के चला गया, अरे साहब मिल ही नहीं रहा है। फिर आए उसी कमरे में, कहाँ गए साहब? जब साहब नहीं मिले तब क्या बोलते हैं, ए साले साहब कहाँ चले गए हैं, है ना, साहब कहाँ चले गए करके उनको अब ऐसी संबोधित करने लगे। अब वो साहब उधर से लौट के आ रहे थे, बिल्कुल उनका आना हो रहा था और ये बोल रहा था साले साहब कहाँ चले गए। अब साहब सुने तो इतना हंसे कि पूछो मत, हंसी के मारे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली में एक गाली है, साले कहने का यहाँ रिवाज है। मैं वही बता रहा था कि आप लोगों की बोली भाषा बिगड़ जाएगी तो बच्चे सीखेंगे। बच्चे गाली सीखने के लिए कोई चैनल नहीं है आज मोबाइल के अंदर, कार्टून चैनल मिलेंगे, लेकिन गाली सिखाने वाला कोई चैनल है क्या? जैसे सीखो ऐप है एक, वो सब सिखाता है, इंग्लिश बोलना और कई चीज़ों को बनाना, अच्छी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारने के, और भी उसके अलावा कई ऐप्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसे खुशहाल ज़िंदगी टीवी ही है, एक यूट्यूब चैनल है आपका, जहाँ पर क्रांतिकारी सत्संग आप सुनते हैं, ज़िंदगी को उठाने वाली, संवारने वाली, आत्मज्ञान, धर्म और जीवन शैली को सुधारने जैसे तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ बातें होती हैं। लेकिन सीखो ऐप में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐप नहीं है जो गाली देना सिखाता हो। कोई ऐसा आदमी नहीं आता यूट्यूब में जो 1 घंटा गाली देने के लिए, गाली बकने के लिए बोल रहा होगा। न कहीं पर स्कूल है, न कॉलेज है, न कोई संस्था है इस पर गाली सिखाए बच्चों के लिए। गाली कैसे सीख जाते हैं बच्चे? कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से, घर से, पड़ोस से, अपने लोगों से, मित्रों से, मतलब आस पास का जो एनवायरनमेंट होता है बच्चे वहीं से सीखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आदमी को गंभीर होना चाहिए। गंभीर का मतलब ऐसा नहीं कि मुंह फुलाए बैठा है, उदास, जैसे गौतम गंभीर जैसा इंडिया का कोच, उसकी टीम हार रही है लगातार कई मैच, न्यूजीलैंड से हार गया 3-0 से,
अब यहाँ अफ्रीका के साथ खतरा मंडरा रहा है, कल वो हार सकते हैं। तो ऐसा भी गंभीर नहीं होना है कि आप मुस्कुरा ना सको, आप हंस ना सको। हंसता मुस्कुराता हुआ गंभीर आदमी चाहिए। गंभीरता भीतर हो, गहराई में हो, शांति और सुकून के साथ, लेकिन बाहर से आपके चेहरे में खिलावट हो, मुस्कुराहट हो और खिलखिलाहट की फूलझड़ियाँ चमकनी चाहिए। ऐसे गंभीर बने रहो, वरना कपट कुरंगी मानवा परखत निकरे खोज। कपटी कुचाली लोगों को जैसे ही परखा जाएगा, इनकी सारी पोल निकल के आ जाएगा। एक आदमी बड़ा शराबी था, एक आदमी बड़ा शराबी था और कई बार उसकी बेलन से पिटाई हो गई थी, मगर वो समझता ही नहीं था। हर बार लगता था कि अब की बार मैं पत्नी से बच जाऊंगा, अब की बार मेरी पिटाई नहीं होगा, और वो फिर से पी के आ जाता था। अब वो मुसलमान था तो कहीं फिर ठिकाने पर ठेके पर चला गया और पी के आया था। पी के आया तो सोचा कि पत्नी जान न पाए तो क्या करें, तुरंत चलो चलते हैं घर में और कुरान शरीफ खोल के बैठ जाएंगे। तो कुरान शरीफ खोल के बैठने का उसने दिमाग तो सही लगाया, क्योंकि ये लोग बड़े चालाक होते हैं। शराबी लोगों के पास ऐसा दिमाग होता है कि मत पूछिए। तो खैर वो आया और कुरान शरीफ खोल करके बैठना चाहिए था। अब पत्नी आके देखती है तो देखते ही समझ गई, कहे क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे हो, कुरान शरीफ लेके पढ़ रहा हूँ मैं, पवित्र ग्रंथ है, हमारा धर्म ग्रंथ है, इस्लाम की बातें यहाँ लिखी, आयतें लिखी हैं, वो मैं पढ़ रहा हूँ। पत्नी देखते ही समझ गई और कहा, अरे तुमको कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, तुम अटैची खोल के क्यों बैठे हुए हो? वो आदमी अटैची खोल के बैठा हुआ था, उनको लगा कुरान शरीफ यही है। तो शराबी आदमी को हिसाब रहेगा, परखत निकरे खोट। तो ये जो ऐसे लोग हैं धूर्त और मूर्ख जो ठगते हैं और ठगाते हैं, इन लोगों का पोल पट्टी खुलना ही है। ये कभी ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे। कितना ही कपट रखो, एक दिन आपका कपटपूर्ण व्यवहार पता चल जाए। जैसे शकुनी और मंथरा जैसे आदमी रहेगा तो वो तो 100 कौरवों को मरवाएगा शकुनी, और मंथरा फिर देश निकाला करवाएगा राम का, और कैकई को मरने के लिए छोड़ देगी। ऐसी होती है मंथराएं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूरे अयोध्या में लंका कांड करा दिया। तो ऐसे भी नहीं बनना है आपको। तो कपटी कितना भी हो, छली हो, और भीतर के अंदर से कलमश कसाय पाले हुए हों, मतलब मनोविकारों से ग्रस्त विकृत मानसिकता वाला आदमी पहचान लिया जाता है और उसकी बड़ी बाद में बेइज्जती होती है, तब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। तो आप लोग जिनके गले में कंठी माला है, कंठी को भी हीरा कहा जाता है, पहनी है कि नहीं? उतार दी आजकल, पहने है ना? हाँ, कंठी पहने रहना चाहिए। कंठी एक माला ही नहीं है, सदगुरु का प्रसाद है, ज्ञान का प्रतीक है। उसमें श्वेत धागा लगा हुआ है और चंदन की लकड़ी है, श्वेत चंदन या रक्त चंदन। चंदन ऐसे भी शीतलता के लिए पहने हैं आप, कंठ पर है तो कंठी कहलाती है, तो उसकी खुशबू भी आप ले रहे हैं और सात्विकता का भी प्रतीक है। और फिर आप गुरुमुख हैं, ये भी कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये मांस मच्छी नहीं खाता है, शराब और कोई नशा नहीं करता है, जुआ ताड़ी वगैरह, नाच नौटंकी में यूं ही जा कर के ताली बजाने वाला आदमी नहीं है, धीर है, गंभीर है, निश्चल है। फिर बीड़ी, सिगरेट, जुआ, शराब, कबाब और ये हिंसा, हत्या, व्यभिचार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार ये नहीं करेगा, इस बात का प्रतीक है। इसलिए हर गुरु भक्त को, हर चेले को, हर उस आदमी को जिन्हें दीक्षा लिया है, दीक्षित हुआ है, कंठी की मर्यादा रखनी चाहिए। कंठी को याद करो। जैसे सिपाही तलवार को देखकर जान जाता है कि दुश्मन आए तो मैं इस तलवार से उसका गर्दन काट दूंगा, सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसको ये बोध होता रहता है तलवार देखकर। पुलिस अपनी वर्दी में होता है तो उसे भी
राष्ट्र की रक्षा और कानून को अपने सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक संकल्प लेता है। वहीं सैनिक अपनी वर्दी को लेता देखता है, समझता है, तो उसके अंदर राष्ट्र प्रेम जग जाता है और दुश्मन को धूल चटाने की वो सोच लेता है। तो इस तरीके से हमें हीरे की तरीके से होना है। 100 कैरेट का, 24 कैरेट का हीरा माना जाता है कि सोना? सोना के लिए कहा जाता है 24 कैरेट का पक्का शुद्ध गोल्ड है, लेकिन मैं कहता हूँ हीरे के लिए वो पूरा 100 कैरेट का होना चाहिए, अंदर बाहर एकदम एक रूप, कार्बन जैसा नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजरों की हाट, और बीजक में साहब ने कहा है वो लोग कीमत नहीं जान पाएंगे, सब्जी भाजी वाले हीरे का कोई हिसाब नहीं लगाएंगे। हीरा हीरी बेदिया, साहब ने ये भी कहा है। बीजक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, साहब कहते हैं हीरा हीरी बेदिया, हीरा ही हीरे को काट सकता है। हिरकणी, हीरे के बारीक कणों से मिला करके बनने वाली जो चीज़ होती है हीरा को काटने के लिए, उसे हिरकणी कहते हैं। हीरा के कण, उसी को लगाया जाता है धार पर, और हीरा ही हीरे को काटता है। जैसे लोहे को लोहे काटता है बोलते हैं ना, तो इसे हीरा हीरे को ही काटता है। कोई लोहा हीरा को नहीं काट सकता है, कोई ताकत नहीं है, इतना ठोस मजबूत धातु है। तो हीरा जैसे आप लोग ठोस बनिए, सच्चे गुरु भक्त बनिए, और धीर गंभीर बन करके आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, संतान है, उसके लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त करिए कि वो भी गर्व करें कि हमारे दादा, बाबा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, फुआ, फूई ऐसे रहे हैं जिन्होंने कबीर पंथ की धारा को अक्षुण्ण रखा है, कबीर साहब की वाणियों को जिया है, और अपने घर को हर तरह के जुआ, नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मांस, मदिरा, बकरा, मुर्गी, गाय, सुअर सबसे दूर रह करके पवित्र भावना के साथ जी करके अपना कल्याण का काम किए हैं। ऐसा ही काम आप लोग भी करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी